आज की वीडियो में मैं आपको नोएडा में सेक्टर 62 जो भी एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है ना उसके बारे में पूरी डिटेल दिखाऊंगा। अभी पीछे जो गेट दिख रहा है ना आपको, एक IDG 1 है, एक IDG 2 का, ठीक है। तो दोनों गेट यहीं पर ही, और ऊपर जो बिल्डिंग दिख रही है वाली, उसमें एग्जाम हो रहा है, ठीक है। अब मैंने अपना एडमिट कार्ड और आईडी दिखा के ना अंदर एंट्री ले ली है। जिन लोगों के पास बैग है ना वो बैग के अंदर अपना मोबाइल रख के यहाँ रैक में रख देते हैं। जिनके पास केवल मोबाइल है ना वो आगे मोबाइल जमा इधर ही अंदर ही मोबाइल जमा होते हैं, वो टोकन दे देते हैं। कार्ड वाले भैया है ना इस बंदे का मोबाइल का पैटर्न लॉक खुला के चेक कर रहे हैं। सामने देखिए कि पैटर्न लॉक खोलो, तो इसका मतलब पैटर्न लॉक खोल रहा है तो उसी बंदे का बैग है। जब आप आएंगे पेपर देने आपने इसी एक नंबर से बाहर आना है। सेक्टर 62 का एक नंबर गेट याद कर लीजिए, और यहाँ से आपने ई रिक्शा या फिर पुलिंग रिक्शा 10 या 20 रुपए में आपको 5 से 7 मिनट में आपको छोड़ देगा एग्जामिनेशन सेंटर में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली, ठीक है। DSSB का जो पेपर है सेक्टर 62 में। तो जितने भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर उनका पेपर वहां पड़ता है तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे जाना है। फिलहाल मैं हूँ हल्द्वानी में, मैंने रिजर्वेशन कराया था रानीखेत में। अब वो रानीखेत काठगोदाम से न चल के हल्द्वानी से भी नहीं चल रही है, लाल कुआं से चल रही है। अब मुझे जाना पड़ेगा हल्द्वानी से लाल कुआं बाई बस। यहाँ से ऑटो में जाऊंगा मार्केट तक, मार्केट से फिर बस ले लूंगा। 20-30 रुपए लगेंगे, 20 किलोमीटर है। तो फिर वहां से पकड़ूंगा रानीखेत और सुबह जाऊंगा दिल्ली, और वहां से फिर जाऊंगा सेक्टर 62। टाइम हो रहा है 8, ठीक है। 8 बज रहे हैं, और ये देखो छोटा शैतान हमारा। चल बाय बेटू, टेक केयर। बाय। चलो बाय, चल रहा हूँ अभी। चल बाय बाय। अब बिट्टू सिंह को बाय करने के बाद निकल गए हैं। ये मेरे बगल में चौराहा है, इसको बोलते हैं पंचक्की चौराहा या दमोडवा चौराहा। अगर कोई लोकल से बिलोंग करते हैं तो ये नया चौराहा बना है। ये रास्ता सीधे निकल जा रहा है काठगोदाम को, और ये रास्ता सीधे निकलता है हल्द्वानी को। अभी ऑटो में बैठ गया हूँ मैं, और ऑटो वाला यहाँ से ना मतलब इस पंचक्की चौराहे से रोडवे स्टेशन तक के 20 रुपये लेगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर तो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ना हंगरी पॉइंट, पिज़्ज़ा का पॉइंट है, मतलब पिज़्ज़ा बनता है यहाँ पर, नई खुली एक आउटलेट। और ये आ गया है सामने आपको दिखाई दे रहा है तिकोनिया चौराहा। अगर यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे ना आर्मी कैंट को भी निकल जाता है हल्द्वानी को। अभी देख सकते हैं यहाँ पर आज बारिश वगैरह हो रही है। और अभी सीधे चलते हैं रोडवे स्टेशन की तरफ को। अभी ऑटो छोड़ दिया है मैंने, ठीक है। वो सामने जो दिख रहा है वो रोडवे स्टेशन है। अभी ये रोडवे स्टेशन का गेट दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो। जैसे यहाँ जाएंगे ना उत्तराखंड रोडवेज का ये हल्द्वानी का बस स्टेशन है। और थोड़ा सा इससे आगे चले जाएंगे तो केमू का है। जो केमू की बसेस हैं वो गांव की तरफ को चलती है, और रोडवेज के सब प्लेन्स की तरफ को भी जाएंगी, जैसे दिल्ली, देहरादून या फिर आपका लखनऊ, मतलब हर जगह के लिए सर्विस है। लेकिन आज यहाँ पर एक नई बस चली है जो कि हल्द्वानी से अयोध्या के लिए जाती है, तो उसमें जाऊँगा। मतलब काफ़ी टाइम हो गया उसको चले हुए। वो डायरेक्ट मुझे लाल कुआं छोड़ देगी। लाल कुआं ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, यहाँ से 20 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह की बस मिलेगी। हरियाणा रोडवेज की बसें आई भी हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे यहाँ पर देखिए यूपी रोडवेज की बस भी खड़ी है। ये सामने वाली हरियाणा की है। दिल्ली जाना है या आपने देहरादून जाना है ना, सब इधर ही से बस मिलेंगी। और ये जो रोडवे स्टेशन है हल्द्वानी में मेन रोड से मतलब 10 कदम ही है। अब जैसे आप उतरेंगे रोडवे स्टेशन के यहाँ पर, जैसे मैं उतरा और सामने आपको मिल जाएगा। ये देखिए डिफरेंट बसें खड़ी हैं। अभी मैं पकड़ूंगा अयोध्या वाली, क्योंकि वो डायरेक्ट जाती है। वो अयोध्या वाली गई क्या? अयोध्या वाली गई 8:30 बजे टाइम तो उसका। ये भैया तो बोल रहे हैं अयोध्या वाली बस गई, लेकिन कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने बोला वो 9 बजे जाती है। मैं यहाँ से लाल कुआं बैठूंगा, डायरेक्ट लखनऊ और अयोध्या जाती है, ठीक है। उसको ढूंढते हैं अभी देखिए मैं अयोध्या वाली बस में बैठ गया हूँ। वैसे लखनऊ लिखा था लेकिन ये अयोध्या जाती है बस। ये न्यूली लॉन्च की, जब राम मंदिर बना था ना उस समय उत्तराखंड परिवहन निगम ने ये डायरेक्ट वहाँ के लिए बस रखी है। और जो टिकट है ना इसके, मैंने भैया से पूछा तो 30 रुपये है। हल्द्वानी से लाल कुआं का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, और ये 30 रुपये इसका आप देख सकते हैं प्राइस है। भैया बोल रहे थे खाली है आप बैठ जाओ। वैसे लॉन्ग डिस्टेंस वाली सवारियों को बिठाते हैं। तो अभी थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे, 20 मिनट में। और ये बस ना 9 बजे निकलती है हल्द्वानी से, और आपको लखनऊ फिर अयोध्या जाती है। लेकिन फिलहाल अभी पता कर लेना कि ये जा रही नहीं जा रही। लखनऊ तक तो जाती है, ऑर्डिनरी बस है। और 9 बजे ये आपको हल्द्वानी से निकलेगी लखनऊ के लिए, ठीक है, या फिर अयोध्या के लिए, जैसा कंफर्टेबिलिटी होगी। अभी सामने जो दिखाई दे रहा है ना ये लाल कुआं का रेलवे स्टेशन है, क्योंकि जो ट्रेन वगैरह है ना वो हल्द्वानी और काठगोदाम में कुछ पटरी का काम चल रहा है ना, तो लाल कुआं से चल रही है। तो मुझे बस से आना पड़ा लाल कुआं तक। हल्द्वानी से लाल कुआं 20 किलोमीटर है। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा लखनऊ लिखा हुआ,
मतलब ये बस अयोध्या जाती है लखनऊ होते हुए और डेली रात को 9 बजे निकलती है, ऑर्डिनरी बस है, ठीक है। अभी सामने आपको दिखाई दे रहा है लाल कुआं का रेलवे स्टेशन। देखिए ये स्टेशन जंक्शन है, लाल कुआं जंक्शन बोल सकते हैं। और सामने काफ़ी लाइटिंग वगैरह हो रखी है और अभी ये थोड़ा सा इसका रिनोवेशन वगैरह हो रहा है इसका, देख सकते हैं लाल कुआं जंक्शन। क्योंकि जो ट्रेन्स वगैरह थी ना वो ललदानी और काठगोदाम में पटरी के काम होने के कारण लाल कुआं से चल रही है जितनी भी दिल्ली जाने वाली ट्रेन है। अभी वो पीछे जो दिख रहा है ना आपको लाल कुआं रेलवे स्टेशन है, देखो पीछे दिखाई दे रहा है, वो देखो पीछे, वो देखो सामने लाल कुआं रेलवे स्टेशन है। अभी अंदर ले आता हूँ आप। अभी देखिए जैसे ही हम लाल कुआं रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हैं ना, इसकी मेन एंट्री है। अभी इसका रिनोवेशन का काम चल ही रहा है। एक इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, वहाँ से भी एंट्री है। जो लोग पहले आए होंगे ना तो उनको लग रहा होगा ये कहाँ पर आ गया। और सामने आपको टिकट काउंटर्स वगैरह दिख रहे हैं, ये सामने जो खुले हुए हैं ना, फिलहाल तो ये जनरल के टिकट काउंटर खुले हुए हैं, जो जनरल टिकट होती है ना उसके खुले हुए हैं। और अभी हम अंदर चलते हैं सीधे यहाँ पर। रानीखेत एक्सप्रेस आज यहीं पर ही खड़ी है, काठगोदाम और हल्द्वानी से भी चलती है, लेकिन कुछ पटरी का काम चल रहा है ना। ये वीडियो मार्च 2024 का है, उस समय काम चल रहा था। तो अभी ये जो ट्रेन है ना ये लाल कुआं से चलेगी और सीधे दिल्ली जाएगी। मतलब मैक्सिमम ट्रेनें जो है ना लाल कुआं से ही ऑपरेट हो रहे हैं। और अभी 9:06 हो गए हैं, थोड़ी देर में ट्रेन चलेगी। अभी मेरा B1 कोच है, पीछे B2 दिखाई दे रहा होगा ना, लाल कुआं रेलवे स्टेशन में हो गए। मेरा B1 कोच है, वो सामने ये B2 हो गया, ये वाला, वो पीछे B3 हो गया, B1 आगे है, देखो इधर। चलते हैं अभी कोच की तरफ। अभी चलते हैं अपने सीट की तरफ। साइड अपर सीट है भाई, ठीक है। अभी जितनी बार भी जाता हूँ ना मैं, मुझे साइड अपर ही सीट मिलती है बिल्कुल ही। जो आपका वॉशरूम है ना, ये देखिए सामने आपको वॉशरूम दिखाई दे रहा है, उसके बिल्कुल साइड अपर वाली सीट देखो, सामने वॉशरूम दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्या किस्मत हो रही है, जब भी जा रहा हूँ ना वही सीट मिल रही है, ठीक है। तो कोई नहीं, भी सोते हैं, गुड नाइट, और मॉर्निंग में मिलते हैं आपको। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, देखो 4 बज रहे हैं और घुसने वाले हैं दिल्ली स्टेशन में, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट है, 10-15 मिनट ट्रेन। मैं दिखाता हूँ आपको दिल्ली पहुँच। अभी 4 बज गए सुबह, ठीक है। पुरानी दिल्ली पहुँच गए। बारिश हो रही है, देखो यार दिखाई दे रहा है, वो सामने बारिश हो रही है। अभी जो ये वीडियो है ना ये मार्च की है, मैं थोड़ा सा लेट डाला हूँ, एडिट नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर मेनली मैं आपको जो DSSB का पेपर होता है ना वहाँ का दिखाऊंगा कि कैसे जाना है, क्या करना है। फिलहाल अभी हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे, जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है ना वहीं पर ही आपको एक जो हमारा सोमनाथ सैनिक आरामगृह है ना, तो वहाँ रुकेंगे। वहाँ का अंदर भी दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसा किस तरीके से है। नॉमिनल से चार्जेस है, बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है डिफेंस पर्सनल के लिए। और ये देखिए अभी हम पहुँच गए यहाँ पर एस्केलेटर में, जो ऑटोमेटिक है। यहाँ से नीचे उतरते ही सीधे बगल में ही यहाँ पर जो हमारा गेस्ट हाउस है। अभी पहुँच गए दिल्ली, ठीक है। 4 बज रहे सुबह, बारिश हो रही है, बिल्कुल बारिश हो रही है, देखो दिखाई दे रहा है। गर्मी शुरू होने वाली है लेकिन बारिश हो रही है। अभी हम यहाँ से ना सीधे जाएंगे सोमनाथ सैनिक आरामगृह, जो कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बिल्कुल ही बगल में ही है, चिपका हुआ है। जैसे ही बाहर निकलेंगे ना हम वहीं पर ही है। चार्जेस नॉमिनल से है, मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि कहाँ पर है। अभी ये दिखाई दे रहा है ना सामने, इधर जाना है, इसके अंदर जाएंगे। आर्मी का गेस्ट हाउस है सामने। तो जैसे ही आप पुरानी दिल्ली में उतरेंगे ना तो आपको ये दिखाई देगा। बात करूँ यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, फैमिली रूम भी है। और अकेले आ रहे हैं तो आपको डोरमेट्री मिलेगा। चार्जेस वगैरह नॉमिनल से है। अभी हम यहाँ पर जो सर है उनके पास एंट्री वगैरह करा लेते हैं। बाकी यहाँ पर जो पेमेंट होगी ना आपके कार्ड से होगी, UPI या फिर कैश से पेमेंट नहीं होती, यहाँ पर कार्ड से पेमेंट होती है। तो कार्ड दे देते हैं उनको, कार्ड से पेमेंट होगी। चार्जेस वगैरह दिखा दूंगा। अभी देखो इन्होंने मुझे डोरमेट्री इशू कर दिया है। चार्जेस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर 20 रुपये चार्जेस है, ठीक है। और ऊपर जाते हैं अभी डोरमेट्री की तरफ। अभी पहुँच गए हैं गेस्ट हाउस में, ठीक है। तो यार रुकते हैं थोड़ी देर, यहाँ से 7 बजे निकलेंगे, ठीक है। बाहर तो बारिश हो रही है बहुत। अब जो बात करूँ ना, पहले जैसा था और अभी में बहुत फ़र्क है। अब इतनी चीज़ें एडवांस हो गई है ना, इतना इसको यहाँ पर इंटीरियर कर दिया कि बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा कि हाँ घर ही में रुक रहा हूँ। और नॉमिनल से चार्जेस 20 रुपये में आपको इस तरीके से मिल जाएगा आपको। अभी 20 रुपये के अंदर ना 24 घंटे, वो भी दिल्ली में, आपको कोई रुकने नहीं देगा, ठीक है। पहले भी बोलता था कि डिफेंस जैसी संस्था नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ। वॉशरूम भी बिल्कुल क्लियर है, देखो। और ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको, रेलवे स्टेशन के उसी में ही है, मतलब बिल्डिंग में ही है।
नीचे रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है, ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, ठीक है। ये देखो, बाथरूम वगैरह भी साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, बिल्कुल साफ़ सुथरे बाथरूम। 20 रुपये के अंदर कोई नहीं देगा भाई, तभी मैं बोलता हूँ कि इन सर्विस आफ्टर सर्विस बहुत बढ़िया सस्ता है। तो चलते हैं रूम की तरफ। यार होली है और थोड़ी देर में चलते हैं अभी एग्जामिनेशन सेक्टर 62। अभी 6:23 हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से चलते हैं मेट्रो से, जो चांदनी चौक है वहाँ से जाएंगे अभी राजीव चौक, फिर वहाँ से सेक्टर 62। अभी इस डोरमेट्री को छोड़ते हैं, उसके बाद ये देखो, ये इस टोकन को जमा कर देना पड़ता है नीचे। न्यूज़पेपर वगैरह भी मिलता है, यहाँ देखो न्यूज़पेपर है। उसके बाद यहाँ पर जिम है, ये होगा आपका CSD। उसके बाद ये है रेस्टोरेंट अंदर जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए छोटी सी CSD भी है यहाँ पर, और ये रेस्टोरेंट है, देखो अंदर दिखाई दे रहा है। अभी सीधे चलते हैं नीचे की तरफ। रेस्टोरेंट वगैरह नॉर्मल सा है, नॉमिनल से चार्जेस आप यहाँ खा सकते हैं अगर कोई आ रहा है तो फैमिली के साथ। ये यहाँ का जो शुरू वाला एंट्रेंस हो गया वो हो गया, और सामने आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये इसका गेट, और ये गेट नंबर 1 जो है ना रेलवे स्टेशन का पुरानी दिल्ली का, वही है। अभी सीधे चले जाएंगे तो वो चांदनी चौक पड़ जाएगा। अभी वो पीछे दिख रहा है ना दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, ठीक है। पीछे जो दिखाई दे रहा है गेट नंबर 1 के सामने आपने, आप गेट नंबर 1 के सामने देखो, और ये है वहाँ पर सैनिक आराम घर, ठीक है। तो जो दिखाई दे रहा है सामने दिखाई दे रहा है, और ये गेट नंबर 1 है देखो, और ये दिल्ली का मेन ओल्ड दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, और जो मेट्रो स्टेशन है सीधे इधर है। मतलब यहाँ से जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का मेट्रो स्टेशन, जिसको भी चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन बोलते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस 200 मीटर है, देख सकते हैं। और बात करिए ना, मेट्रो 6 बजे से ओपन हो जाती है। अभी तो फिलहाल 6:31 हो गया। सामने आपको दिखाई दे रहा है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 3, देख सकते हैं सामने ये दिखाई दे रहा है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 3। अभी पीछे जो दिख रहा है ना चांदनी चौक का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से जाएंगे राजीव चौक, फिर वहाँ से सेक्टर 62, ठीक है। तो ये है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का मेट्रो स्टेशन, जिसको कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन बोलते हैं। गेट नंबर 3 से इसकी एंट्री है, और एग्जिट भी यहीं से करेंगे। अगर आपने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आना है कहीं भी मेट्रो से, तो चांदनी चौक उतरना है, आपने गेट नंबर 3 में जाना है और वहाँ से बाहर जाना है, तो आपको दिल्ली जो पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है वो मिल जाएगा। बैग वगैरह चेक करा लेते हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास मेट्रो कार्ड पड़ा हुआ है, तो मेट्रो कार्ड से ही पंच वगैरह कर लेते हैं। अब सीधे यहाँ से हम जाएंगे नई दिल्ली होते हुए राजीव चौक, और राजीव चौक से फिर हम जाएंगे सीधे आपका सेक्टर 62। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है नीचे मेट्रो स्टेशन का प्लेटफॉर्म। अभी चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन में है, यहाँ से जाएंगे राजीव चौक, फिर वहाँ से सेक्टर 62 दूसरी वाली पकड़ेंगे। अभी जाएंगे हम येलो लाइन में, ठीक है। ये सामने मेट्रो आ गई देखो। अभी हम यहाँ से येलो लाइन से राजीव चौक जाएंगे, फिर वहाँ से ब्लू लाइन पकड़ेंगे नोएडा के। अभी यहाँ पर है हम, यहाँ से हमने यहाँ जाना है कहाँ, राजीव चौक। राजीव चौक से हम लेंगे नोएडा वाली, ठीक है, इस वाली में जाएंगे। जब आप राजीव चौक में आते हैं ना, राजीव चौक में येलो लाइन भी मिलेगी आपको, ब्लू लाइन भी मिलेगी। मैप में आपको दिखा रहा हूँ आपको। अभी मेट्रो आ गई है, मेट्रो में चढ़ते हैं, ठीक है। सामने दिखाई दे रही है मेट्रो आपको, उसमें चढ़ते हैं राजीव चौक जाते हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, इतना रश वगैरह नहीं मिलेगा। और देखिए जाते ही ना हमारे यहाँ पर CIF के जितने भी सिक्योरिटी पर्सन है वो मिल गए, क्योंकि जो दिल्ली मेट्रो की सिक्योरिटी है ना पूरी CIF देखती है मैक्सिमम जगह। तो अभी यहाँ से हम नई दिल्ली होते हुए सीधे चले जाएंगे राजीव चौक। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिखा रहा है कि चांदनी चौक से अभी हम निकले हैं और हम जाएंगे। ये देखिए CIF पर्सनल यहाँ पर उतर चुके हैं, और सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन, देख सकते हैं। ऊपर जैसी सीढ़ी में जाएंगे ना, अभी हम येलो लाइन से आए थे, अभी हम जाएंगे सीधे सेक्टर 62 की तरफ को, जो मेट्रो जा रही है ना उससे जाएंगे। लेकिन अभी ध्यान करता हूँ यहाँ पर 2 मेट्रो चलती है, एक नोएडा की तरफ जाती है और एक दूसरी वैशाली की तरफ जाती है। अभी ये है राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन, ठीक है। और यहाँ से हम अभी जाएंगे नोएडा, ठीक है। तो नोएडा वाली पकड़ेंगे मेट्रो अभी, वो सामने है मेट्रो, ठीक है।
अभी यहाँ पर है हम, ठीक है। तो यहाँ से 2 ट्रेन जाती है मेट्रो, मतलब एक सेक्टर 62 को और एक जाती है वैशाली को, ठीक है। तो हमने जाना है नोएडा वाली में। अभी राजीव चौक से चलेंगे कहाँ, नोएडा सेक्टर 62 की तरफ, ठीक है। अभी जब आप आते हैं ना यहाँ पर नोएडा जाते हैं आप, तो वैशाली और नोएडा वाली एक ही प्लेटफॉर्म में आती है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपने ध्यान से नोएडा वाली में चढ़ना है। गलती से अगर आप चढ़ गए हैं वैशाली वाली में, तो आप यमुना बैंक छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि यमुना बैंक से जो वैशाली ट्रेन है ना, वो नोएडा वाली रूट से अलग हो जाती है। तो फिलहाल तो मैं अभी यहाँ पर नोएडा वाली में ही बैठूंगा, सेक्टर 62 जाऊँगा, क्योंकि सीधे ही मेट्रो पकड़ूंगा ना। एक बार सीट मिल गई तो सेक्टर 62 तक आराम से बैठते हुए जाऊँगा। सेम जो है यहाँ पर मेट्रो है वो थी येलो लाइन वाली, ये ब्लू लाइन वाली मेट्रो आपको दिखाई दे रही होगी। अब हमारे संग बहुत ही बड़ी ट्रेजिडी होगी। जो मैं बैठ रहा था ना मेट्रो में, मैं राजीव चौक से नोएडा वाली मेट्रो में बैठा था, जो कि नोएडा जाती है डायरेक्ट, नोएडा सिटी सेंटर होते हुए नोएडा। अब जो मेरा पेपर है ना वो सेक्टर 62 के पास में था। तो लेकिन जो मेट्रो थी ना, उस मेट्रो ने हमें उतार दिया सेक्टर 61। बोला सेक्टर 61 के आगे 8 बजे बाद जाएगी। अब वहाँ तो सेंटर में जल्दी पहुँचना था। अगर आप लोगों का भी सेंटर है और 8 बजे से पहले पेपर है संडे के दिन, केवल संडे के दिन जो मेट्रो है ना सेक्टर 61 तक ही जाती है। 8 बजे बाद वो सेक्टर 62 जाएगी। अब ये भैया खड़े थे यहाँ पर ऑटो वाले सेक्टर 61 में, तो उन्होंने बोला मैं छोड़ दूंगा। 30 रुपये इन्होंने चार्जेस लिए हैं हमसे। सारे यहाँ पर हम जितने भी थे मैक्सिमम वहाँ पर मिल गए थे जिनका पेपर था। तो मेरी तरह आपको ऑटो में जाना पड़ेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इसके बाद सेक्टर 61 के बाद सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन पड़ता है, फिर सेक्टर 62 पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट मेट्रो से भी आ रहे हैं तो डायरेक्ट सेक्टर 62 में आ जाइए और वहाँ से 10 रुपये लेके आपको एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ देगा। सेक्टर 59 का मेट्रो स्टेशन अभी आगे आएगा। सेक्टर 61, फिर सेक्टर 59, फिर सेक्टर 62। सेक्टर 62 के पास में ही है जो ये एग्जामिनेशन सेंटर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एग्जामिनेशन सेंटर है। तो वहाँ पर अगर आपने जाना है तो सेक्टर 62 में जाइए और वहाँ से आप 10 रुपये ऑटो के दीजिए, वो आपको छोड़ देगा, ठीक है। तो लेकिन हमारे संग क्या हुआ, वो मेट्रो आगे जाती नहीं थी, 8 बजे के बाद जाएगी। तो उसने सेक्टर 61 में उतार दिया। फिर हमने यहाँ से ऑटो लिया, ऑटो सेक्टर 59 होते हुए सेक्टर 62, फिर एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब वहाँ से 10 रुपये के चार्जेस हैं जहाँ पर सेक्टर 62 का है, तो वहाँ छोड़ देगा। तो आपने एक चीज़ ध्यान करनी है कि संडे के दिन अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो वो सेक्टर 59 से पहले जो सेक्टर 61 है वहाँ छोड़ेगा। फिर वहाँ से आपने ऑटो से सेक्टर 59, आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा सेक्टर 59 का मेट्रो स्टेशन पड़ा था। अभी आगे आपका सेक्टर 62 भी पड़ेगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाएंगे, जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये एग्जामिनेशन सेंटर में आ गए हैं। अभी पीछे जो गेट दिख रहा है ना आपको, एक IDG 1 है, एक IDG 2 का, ठीक है। तो दोनों गेट यहीं पर ही, और ऊपर जो बिल्डिंग दिख रही है वाली, उसमें एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। वो देखो वो सामने IDJ 1, वो IDJ 2, ठीक है। पहले 2 पड़ेगा, IDJ 2, IDJ 1। अगर किसी भी बंदे का ना ये एग्जामिनेशन सेंटर लिखा हुआ है, जैसे मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आपको, इयन डिजिटल सेक्टर 62, तो IDG 1 और IDG 2 में आप वो मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। दोनों गेट का नाम है IDJ 1, IDJ 2। बिल्डिंग एक ही है जहाँ आपका पेपर होगा। ये नीली वाली बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसी में पेपर होगा आपको, जो सामने दिखाई दे रही है। बस इसके गेट है 2 अलग अलग। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, जब दूर से आते हैं ना लोग, बहुत से लोगों को ये रहता है कि सर अगर एडमिट कार्ड भूल गए हैं तो प्रिंट आउट निकलेगा नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पर आपका प्रिंट आउट भी निकल जाएगा। बाहर लोग बैटरी इन्वर्टर वगैरह लेके बैठे रहते हैं और वहाँ पर आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हल्के फुल्के खाने की भी व्यवस्था है, फ्रूट चाट वगैरह या फिर बर्गर वगैरह आपको मिल जाएंगे। और बात करूँ यहाँ पर बैग रखने की, तो बाहर भी बैग रख सकते हैं। बाकी सेंटर के अंदर भी ना बहुत अच्छी व्यवस्था है रखने की यहाँ पर। एक चीज़ और बता दो, अगर आपका ये एग्जामिनेशन सेंटर है ना ये वाला, तो यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, वो बोलते हैं कि जूते उतरवा देते हैं और नंगे पैर अंदर ले आते हैं। किसी पेपर में जाने देते हैं बीच जूते के साथ। और एक और चीज़ करते हैं ये लोग, जैसे किसी का अगर फुल वाली शर्ट है ना, तो बोलते हैं हाफ पहन के आओ। और उसके बाद एक और चीज़ ये भी बोलते हैं कि किसी को बोलते हैं कि कॉलर वाली मत पहन के आओ। मतलब इन लोगों का कुछ अलग ही हिसाब किताब है। मतलब कभी बोलते हैं कि हाफ टी शर्ट में ही आइए आप, कभी बोलते हैं कॉलर वाली मत पहन के आना। मतलब कुछ अलग ही हिसाब किताब है। बाकी जूते भी उतरवा देते हैं किसी एग्जाम में। अगर बहुत से कोई लोग ऐसा वीडियो देख रहा है जिसमें किसी ने एग्जाम दिया तो वो बता सकते हैं। बाकी बाहर भी वो लोग ऐसा बोलेंगे नहीं कि बाहर बैग रखो, अंदर कुछ ले जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको गाइड करता हूँ, सामने आपको लाइन दिख रही होगी,
यहाँ पर आप अंदर बैग वगैरह ले आ सकते हैं। बैग रखने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अभी मैं अंदर ले जाके आपको दिखा भी दूंगा कैसे बैग रखते हैं। वापसी में आपके बैग में आप फ़ोन वगैरह भी रखे हैं ना, तो फ़ोन, वो बैग से फ़ोन निकाल के फ़ोन का मतलब जो पैटर्न होता है ना, वो लॉक चेक करते हैं कि इसी बंदे का ये बैग है ही नहीं है। बाकी बाहर भी बैग रखते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत से लोग बैग रख रहे हैं यहाँ पर, 20 रुपये चार्जेस लेते हैं, प्राइवेट लोग हैं। बाकी मैं आपको ये प्रीफर करूँगा कि यह बैग अंदर रखे, अंदर बहुत सेफ है बाहर से बैग, क्योंकि लोग वैसे तो डेली का काम है। देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा बैग लोग जमा कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप अंदर ही बैग रखिए, अंदर सेफ है। फ़ोन वगैरह कुछ भी रखो ना हो, जैसे ही वापसी आएंगे तो आप पक्का वो पैटर्न लॉक चेक वगैरह कराते हैं। मैं भी अंदर ले जाके दिखाता हूँ कि कैसी व्यवस्था है, ताकि आपको बहुत हेल्प मिल जाए। क्योंकि देखिए मेरा काम है लोगों की हेल्प करना। जब मैं आया ही हूँ, जो चीज़ मैंने फेस की है, जो मेरे डाउट थे, वो किसी और को डाउट ना हो। अब मैं सीधे आपको अंदर ले आता हूँ, अंदर दिखाऊंगा आपको कि बैग वगैरह रखने की कैसी व्यवस्था है, और पेपर के बाद भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो लोग पैटर्न वगैरह चेक करते हैं। अभी सीधे अंदर की तरफ जाते हैं। अब मैंने अपना एडमिट कार्ड और आईडी दिखा के ना अंदर एंट्री ले ली है। जिन लोगों के पास बैग है ना, वो बैग के अंदर अपना मोबाइल रख के यहाँ रैक में रख देते हैं। जिनके पास केवल मोबाइल है ना, वो आगे मोबाइल जमा इधर ही अंदर ही मोबाइल जमा होते हैं, वो टोकन दे देते हैं। लेकिन बाहर वो लोग बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और बाहर भी जो ना सिविल लोग हैं चिल्लाएंगे, बोला बैग नहीं ले जाने देंगे, लेकिन आप अंदर ही जमा करना। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पेपर के बाद की कहानी। देखिए पेपर के बाद जैसे ही आप आएंगे ना, अगर आपने सिंगल मोबाइल जमा किया होगा वो उधर ही है, तो वो टोकन देके आप मोबाइल ले लेंगे। अगर आपने बैग लिया होगा ना, तो बैग के अंदर आपसे वो मोबाइल निकलवाएंगे, मोबाइल निकालो बोलेंगे। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे गार्ड वाले भैया है ना, इस बंदे का मोबाइल का पैटर्न लॉक खुला के चेक कर रहे हैं। सामने देखिए कि पैटर्न लॉक खोलो, तो इसका मतलब पैटर्न लॉक खोल रहा है, तो उसी बंदे का बैग है। अब मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को डाउट रहता है, मैं भी गया था कि कहाँ जमा करेंगे बैग, क्या होगा, तो आप अंदर ही बैग जमा करना। देखिए बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत मुश्किल से ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। बाकी आप ये टी शर्ट वाला देखना कि हाफ टी शर्ट और जूते, ये कभी कभी देखिए आपको चप्पल में दिखाई दे रहे होंगे, सारे लोग जूते उतरवा देते हैं, और कभी कभी बोलते हैं कि आप फुल टी शर्ट पहन के क्यों आए। अगर कमीज़ है ना, कमीज़ भी अगर फोल्ड करते हैं तो मानते नहीं है, थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, लेकिन क्या है ऑप्शन, फिर भी अलाउड कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि आप सेफ लेके चलिए, आप हाफ टी शर्ट वगैरह पहन के चलिए, और मैक्सिमम कोशिश करें कि चप्पल नहीं तो फिर आप जूते उतरवा के बाहर ले आते हैं। अब सामने आपको दिखाई दे रहा होगा IDJ2 IDJ1, मतलब ये गेट नंबर 2, गेट नंबर 1, और बिल्डिंग वही है। देखिए मतलब बहुत से लोगों को डाउट था ना, कोई भी मैं देख रहा था यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं है जिसमें वो प्रॉपर बताया हो कि जो बाहर से आ रहा हो बैग कहाँ रखेंगे, मोबाइल कहाँ रखेंगे। दोबारा बता देता हूँ, ये जो प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं ना, ये आपसे बोलेंगे कि सेंटर के अंदर आपको बैग नहीं ले जाने देंगे, मोबाइल नहीं ले जाने देंगे, और हमारे पास ही जमा कर लो। बहुत से लोग जमा भी करते हैं, 20 रुपये लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। लेकिन मैं आपको बोलूँगा अगर आप बैग ले जा रहे हैं तो बैग के अंदर मोबाइल रख दीजिए, वो सेंटर के अंदर जमा हो जाएगा। और अगर आप सिंगल मोबाइल ले जा रहे हैं तो मोबाइल भी जमा हो जाएगा, उसका अंदर टोकन मिल जाता है। बाकी ये दोनों गेट IDJ1 और IDJ2 दोनों दिखाई दे रहे हैं, आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना होइएगा। अभी पेपर दे दिया हमने, अभी चलता हूँ मैं बस स्टेशन की तरफ को, ठीक है। पेपर में ऐसे है ना 120 क्वेश्चन और 7 सेक्शन है। किसी किसी का ऐसा है ना सेक्शन ही छूट जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा आखिरी में। पीछे दिख रहा होगा आपको चाय वगैरह सब कुछ है यहाँ पर व्यवस्था। अंदर आपके बैगेज वगैरह रख देंगे, और यहीं से थोड़ा सा आगे सेक्टर 62 है मेट्रो स्टेशन, वो नज़दीक पड़ेगा आपका। तो अभी मैं ले आता हूँ आपको सेक्टर 62 की तरफ। और यहाँ पर अगर आपका कुछ ऐसा छूट गया हो, एडमिट कार्ड या वो, तो वो भी प्रिंट है, 30 रुपये में प्रिंट निकाल देते हैं। एक कॉपी महंगा है, लेकिन इमरजेंसी में तो चलेगा, ठीक है। पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, वो सामने गेट है, देखो वो दिखाई दे रहा है, और यही बिल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ से इधर जा रहा है सेक्टर 62 को, तो चलते हैं अभी सेक्टर 62 को। अभी मैं ई रिक्शा में बैठ गया हूँ, यहाँ से मुझे जाना है गोल चक्कर, क्योंकि मैं सेक्टर 62 जो मेट्रो स्टेशन है उसके आगे से होते हुए ना गोल चक्कर में जाऊँगा, क्योंकि मुझे वहाँ से बस मिलेगी हल्द्वानी के लिए। अगर आप कभी यहाँ एग्जाम देने आते हैं तो आपने सेक्टर 62 के मेट्रो स्टेशन में आना है। मेट्रो स्टेशन से आप पैदल भी आ सकते हैं, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मुश्किल से आपको 5, 7 या 10 मिनट लगेंगे। अगर ई रिक्शा में आ रहे हैं 10 या 20 रुपये में आपको छोड़ देगा। ई रिक्शा जो चलते हैं ना शेयरिंग वाले चलते हैं, बाकी आप पर्सनली बुक करना चाहे तो 30-40 रुपये में छोड़ देगा। सामने ही सेक्टर 62 है। बाकी आप गेट में डाउट नहीं करना, IDJ1 IDJ2 दोनों यहीं पर ही है। एग्जामिनेशन सेंटर सेम ही है, बस वो गेट का एंट्री का फर्क है कि IDJ1 से एंट्री लेना है, IDJ2 से एंट्री लेना है। अभी सामने आपको दिखाई दे रहा होगा सेक्टर 62 का मेट्रो स्टेशन। ये देखिए सेक्टर 62 का मेट्रो स्टेशन है। जब आप आएंगे पेपर देने, आपने
इसी 1 नंबर से बाहर आना है। सेक्टर 62 का 1 नंबर गेट याद कर लीजिए। और यहाँ से आपने ई रिक्शा या फिर पुलिंग रिक्शा 10 या 20 रुपए में आपको 5 से 7 मिनट में आपको छोड़ देगा एग्जामिनेशन सेंटर में। आपको दिखाई दे रहा होगा सेक्टर 62 का ये जो मेट्रो स्टेशन है। अभी मैं जाता हूँ सीधे गोल चक्कर की तरफ। तो अभी बस स्टेशन में जाके गोल चक्कर में जा रहे हैं। सेक्टर 62 में जब आप आ रहे हैं यहाँ पेपर देने के लिए, तो आप गेट नंबर 1 से एग्जिट करना है आपने, ठीक है। और वहाँ से 10 रुपये ऑटो वाले को देना है, फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ देगा गेट नंबर 1 सेक्टर 62। 10 रुपया ई रिक्शा में आप वहाँ पहुँचा देगा और अप्रॉक्स 1 किलोमीटर है। अभी गोल चक्कर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से बस पकड़ के तो ये देखिए ये गोल चक्कर है अभी, ठीक है। तो मेरा ट्रेन का कंफर्मेशन नहीं था कि कौन सी ट्रेन से आऊँ, कब पेपर ख़त्म होगा या क्या था। तो मैंने सोचा कि बस से आऊँ। तो अभी मैं गोल चक्कर में आ गया हूँ यहाँ के, जो कि नज़दीकी है सेक्टर 62 से। तो यहाँ से हल्द्वानी के लिए बसेस वगैरह मिल जाएगी। तो मैंने इस वीडियो में थोड़ा बहुत कोशिश की आपको हेल्प करने की। अगर आपका सेक्टर 62 में पेपर है तो आपने कैसे आना है, कैसे आपने बैग रखना है, कैसे आपने मेट्रो लेनी है। लेकिन वो रविवार वाला जो फंडा है ना 8 बजे तक का, जो कि सेक्टर 61 तक ही जाती है, वो ध्यान रखना, क्योंकि आप एक्यूरेट टाइम से आएंगे। और आखिरी में आपको जो 2 मेट्रो स्टेशन सेक्टर 62 से पहले 2 मेट्रो स्टेशन सेक्टर 59 और सेक्टर 61 में छोड़ देगी, उस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। बैग वगैरह आप अंदर रखिए, केवल मोबाइल ले जा रहे हैं तो मोबाइल की भी फैसिलिटी है। बाकी अगर कार स्कूटी वगैरह से आ रहे हैं ना, तो बाहर काफ़ी खुला स्पेस है, वहाँ पार्किंग वगैरह लगा सकते हैं। और किसी भी इंडिविजुअल का या फिर एस्पिरेंट जो कि पेपर देने जा रहा है, उसका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं पक्का हेल्प करूँगा। तो अभी देखिए बस में मेरी जर्नी शुरू हो गई है। बस में बैठ गया हूँ। जर्नी बहुत लंबी है, थोड़ा सा वीडियो पुराना है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको हेल्प की जाए कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि NCR वालों का मैक्सिमम इसी एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहा है। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इस एग्जामिनेशन सेंटर की। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की कि आपको कुछ हेल्प हो जाए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थोड़ा बहुत एडिटिंग का इशू हो सकता है, वीडियो लॉन्ग बन गई है, लेकिन मैंने कोशिश की आपको हेल्प करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।